हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। नंबर एक पॉपुलेशन डबलिंग टाइम और दूसरा टॉपिक है हमारा थ्योरी ऑफ थॉमस माल्थस। पॉपुलेशन से रिगार्डिंग एक थ्योरी दी थी थॉमस माल्थस ने, इसको हम देखेंगे। और पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, इस टॉपिक के साथ हमारा जो चैप्टर है पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। आपको प्लेलिस्ट में सारे के सारे लेक्चर्स सीरियल बाय सीरियल आपको दिख जाएंगे, सीक्वेंस में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उन सबको आप जरूर देखें। ये चैप्टर जो है आपका बेस है। जब भी आप पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करोगे, चाहे इंडिया वाली बुक पढ़ो या फिर वर्ल्ड वाली बुक पढ़ो, ये चैप्टर अगर आपको नहीं आता तो पॉपुलेशन से रिलेटेड चीज़ों को आपको समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या फिर आगे फ्यूचर में यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले देखेंगे पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम का मतलब क्या है? नाम से ही पता चल रहा है पॉपुलेशन को डबल होने में जितना समय लग रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। फॉर एग्जांपल, इंडिया की पॉपुलेशन अभी हमारी है 121 करोड़। कितनी है? 121 करोड़ मान के चल रहे हैं, ठीक है। रियलिटी को साइड में रख दो। अब मान लो इस पॉपुलेशन को डबल होने में, मान लो पॉपुलेशन को डबल होने में 30 साल लग रहे हैं। 30 साल बाद हमारी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 242 करोड़ हो जाएगी। तो 30 साल क्या हो जाएगा? इंडिया की पॉपुलेशन का डबलिंग टाइम हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, है ना। तो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। अच्छा, इससे पहले कुछ चीज़ें दे रखी हैं बुक में, एक एक नंबर में आ सकती हैं। तो यहाँ पे कह रखा है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन को 1 मिलियन तक पहुँचने में, वर्ल्ड की पॉपुलेशन को 1 मिलियन का मतलब 10 लाख पहुँचने में मिलियंस ईयर लगे, मिलियन ईयर से भी ज़्यादा लग गए। मिलियन ईयर आप समझ लो 10 लाख साल से भी ज़्यादा लग गए पॉपुलेशन को कितना पहुंचने में? 10 लाख तक। अब यार सीधी सीधी बात है, पॉपुलेशन जो अब जैसे मान लो सृष्टि का निर्माण हुआ धीरे धीरे यहाँ पे कुछ जगहों पर यहाँ पे ह्यूमंस ने मतलब रहना स्टार्ट किया हुआ, रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया हुआ, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही होगी। तो पहले पॉपुलेशन इतनी तेज़ गति से नहीं बढ़ती थी जितनी तेज़ गति से आज की डेट में बढ़ रही है, ऐसे कभी भी नहीं बढ़ती थी। दूसरा, वर्ल्ड की पॉपुलेशन आप देखना, बड़ा शॉकिंग फैक्ट है यहाँ पे। वर्ल्ड की पॉपुलेशन को 5 मिलियन से 6 मिलियन पहुंचने में, 5 बिलियन से 6 बिलियन पहुंचने में ओनली 12 साल लगे। देख रहे हो, 5 बिलियन से 6 बिलियन मतलब 1 बिलियन पॉपुलेशन, 1 बिलियन का मतलब समझ रहे हो 100 करोड़ पॉपुलेशन पहुंचने में मात्र 12 साल लग गए हैं, मात्र 12 साल। और यहाँ पे क्या कर रखा है? 10 लाख तक पहुंचने में कितने साल लग गए? मिलियन ईयर लग गए 10 लाख तक पहुंचने में। मतलब अब हम ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं कि अब पॉपुलेशन डबल होने में बहुत कम समय लगता है, मगर ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। क्यों ज़्यादा डेंजरस है? ज़्यादा पॉपुलेशन हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ह्यूमन पॉपुलेशन आप देखो, पिछले 500 सालों की अगर बात करें, लास्ट 500 ईयर्स की बात करें तो लगभग 10 गुना बढ़ चुकी है। मतलब 500 साल पहले जो पॉपुलेशन थी उसका 10 गुना पॉपुलेशन बढ़ चुकी है 500 सालों में ह्यूमन पॉपुलेशन। दूसरी चीज़, 20 सेंचुरी की अगर हम बात करें, 20 सेंचुरी का मतलब है 1901 से 2000 के बीच की हम बात करें तो ह्यूमन पॉपुलेशन 4 गुना बढ़ चुकी है। कितनी बढ़ चुकी है? 4 गुना बढ़ चुकी है। तो इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। ह्यूमन पॉपुलेशन को 1 मिलियन मार्क तक पहुंचने में कितना वक्त लगा? मोर देन मिलियन ईयर्स। ह्यूमन पॉपुलेशन को 5 बिलियन से 6 बिलियन पहुंचने में कितना वक्त लगा? मात्र 12 साल। ह्यूमन पॉपुलेशन पिछले 500 सालों में, लास्ट 500 ईयर्स में कितने गुना बढ़ चुकी है? 10 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी है। ह्यूमन पॉपुलेशन 20 सेंचुरी में कितना गुना बढ़ चुकी है? 4 गुना बढ़ चुकी है। यहाँ पे एक एक नंबर के क्वेश्चन है जो आपके बन सकते हैं और यहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें भी है बहुत सारी। अब चलो एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं और डेवलपिंग कंट्री होते हैं, डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब सोचो आप कि डेवलप्ड कंट्री में पॉपुलेशन को डबल होने में ज़्यादा वक्त लगेगा, डेवलपिंग कंट्री को पॉपुलेशन को डबल होने में ज़्यादा वक्त लगेगा? बहुत सिंपल सा आंसर है यार। डेवलप्ड कंट्री जो होते हैं, विकसित देश जैसे यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे क्या होता है? बर्थ रेट बहुत कम है। बर्थ रेट क्या है? कम है। और जब बर्थ रेट कम होती है तो पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ेगी। पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी? धीरे धीरे बढ़ेगी। और जब पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ेगी तो पॉपुलेशन को डबल होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। सोचने वाली बात है। कहीं सोचें डेवलप्ड कंट्री फटाफट पॉपुलेशन बढ़ा देंगे, नहीं। डेवलप्ड कंट्री में फर्टिलिटी रेट कम होती है, बर्थ रेट कम होती है, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होती है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई फाई होते हैं। इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन का जो साइज रहता है बड़ा मिनिमम रहता है। आप सोचो, यूएसए की पॉपुलेशन मोर देन 30 करोड़, रशिया की पॉपुलेशन मोर देन 15 करोड़, इतनी करोड़ है। इंडिया की पॉपुलेशन 135 क्रॉस कर जाएगी। चाइना की पॉपुलेशन 145 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। तो आज जितने भी डेवलपिंग कंट्री वहाँ पे पॉपुलेशन है ज़्यादा, पॉपुलेशन है ज़्यादा। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि फर्टिलिटी रेट ज़्यादा, बर्थ रेट ज़्यादा, अवेयरनेस कम, लिटरेसी कम,
तो ये जो सारी चीज़ें होंगी तो पॉपुलेशन क्या होगी, ज़्यादा। तो ध्यान रखना, डेवलप्ड कंट्रीज को अपनी पॉपुलेशन को डबल करने में समय लगता है ज़्यादा, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज को पॉपुलेशन को डबल करने में समय लगता है कम। क्यों कम समय लगता है? क्योंकि यहाँ पे भाई साहब बर्थ रेट हाई होती है, फर्टिलिटी रेट हाई होती है, इस वजह से पॉपुलेशन डबल हो जाती है। डेवलप्ड कंट्री में बर्थ रेट क्या होती है आपकी, कम, फर्टिलिटी रेट क्या होती है, कम, इसीलिए यहाँ पे समय ज़्यादा लगता है। तो ध्यान रखना, डेवलपिंग कंट्री जो है वहाँ पे पॉपुलेशन को डबल होने में ज़्यादा समय लगेगा। डेवलप्ड कंट्री जो है, डेवलपिंग जो कंट्रीज है वहाँ पे पॉपुलेशन को डबल होने में आपका जो टाइम है बहुत कम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन जल्दी जल्दी बढ़ जाएगी। डेवलप्ड कंट्री जो है यहाँ पे पॉपुलेशन को डबल होने में ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट क्या है, कम है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कुछ बुक में ऐसा दे रखा है, कुछ डेवलप्ड कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन को डबल होने में 318 ईयर्स लग सकते हैं, 318 साल लग सकते हैं। और कुछ डेवलप्ड कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन के डबल होने के कोई साइन ही नहीं है, लग ही नहीं रहा है कि फ्यूचर में इनकी पॉपुलेशन डबल होगी। तो ध्यान रखना, यहाँ पे सिंपल सी बात याद रखनी है, डेवलप्ड कंट्री है तो फर्टिलिटी रेट कम, बर्थ रेट कम, इसलिए पॉपुलेशन को डबल होने में ज़्यादा समय लगेगा। डेवलपिंग कंट्रीज में बर्थ रेट ज़्यादा, फर्टिलिटी रेट ज़्यादा, इसलिए पॉपुलेशन को डबल होने में समय लगता है कम। अच्छा, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और टॉपिक का आपका नाम है थ्योरी ऑफ थॉमस माल्थस। थॉमस माल्थस की थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे। थॉमस माल्थस भाई साहब ने क्या चीज़ कही थी, ठीक है। पहली बात तो किससे संबंधित है, मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं फिलहाल। थ्योरी ऑफ थॉमस माल्थस बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। एक चीज़ आपको यहाँ पे बड़ी समझने को मिलेगी, और क्या समझने को मिलेगी वो सारी चीज़ मैं समझाता हूँ। देखो भाई, थॉमस माल्थस भाई साहब की थ्योरी समझने से पहले कुछ हम बेसिक चीज़ें कवर कर लेते हैं, ठीक है। क्या कवर कर लेते हैं, सोचो, ये कोई पर्टिकुलर एरिया है ना, यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट हैं आपके, क्या हैं भाई साहब, यहाँ से मान लो एक रिवर जा रही है, क्या जा रही है, रिवर जा रही है भाई साहब, ये भी फॉरेस्ट है। यहाँ एक कुटिया बना रखी है, यहाँ पे 2 लोग रहते हैं, ठीक है, एक तो ये हो गए और एक ये हो जाएंगी, मान लो एक मेल एक फीमेल मान लेते हैं। चलो फीमेल को थोड़ा ऐसा दिखाता हूँ, ठीक है। आप देखो, एक घर यहाँ बन रहा है, यहाँ पर भी 2 पेयर रहते हैं, ठीक है, और चारों तरफ हरियाली हरियाली है, चारों तरफ क्या है, हरियाली हरियाली। अब समझना थोड़ा, मैं इसे क्यों बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी बता सकता था ताकि आपको अच्छी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो ये कोई पर्टिकुलर एरिया है। अभी आप देखो यहाँ पे एक घर यहाँ पे, एक घर यहाँ पे है ना, आने वाले 10 साल में ये 2 जो हैं मियाँ बीवी, इनके 4 बच्चे हो जाएंगे, इन दोनों मियाँ बीवी के भी 4 बच्चे हो जाएंगे। तो अभी एक घर है तो फ्यूचर में 4 घर की जरूरत पड़ेगी। अभी जहाँ पे घर बनाएंगे वहाँ पे पेड़ काटे जाएंगे कि नहीं काटे जाएंगे। मान लो ये बाकी एरिया में, आसपास के एरिया में, इतने एरिया में खेती कर रहे हैं, यहाँ पर भी ये खेती कर रहे हैं, यहाँ पर भी ये खेती कर रहे हैं, यहाँ पर भी ये एग्रीकल्चर कर रहे हैं, यहाँ पर भी मान लो एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर की ज़मीन घटेगी या बढ़ेगी? तो भाई सिंपल सी बात है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी जो एग्रीकल्चरल वाली लैंड है वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी, नीचे भी कम हो जाएगी और ऊपर भी कम हो जाएगी। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर कॉमन सी चीज़ आपको क्या ध्यान रखिए कि जैसे जैसे भाई साहब आपकी पॉपुलेशन ग्रो करती है, ध्यान देना, जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ करती है, नंबर 1 एग्रीकल्चरल लैंड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब एग्रीकल्चरल लैंड कम होगी तो फूड प्रोडक्शन भी डेफिनेटली क्या होगा, फूड प्रोडक्शन भी डेफिनेटली कम हो जाएगा। इसका मतलब फ्यूचर में समस्या आ जाएगी फूड सिक्योरिटी की, या हम कह सकते हैं फूड क्राइसिस आ सकती है, खाने के संकट आ सकते हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करेगी आपको देखने को मिलेगा पॉल्यूशन बढ़ेगा, जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करेगी आपको देखने को मिलेगा डिफॉरेस्टेशन होगा, जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो आपको देखने को मिलेंगे क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं देखने को मिलेंगी, क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी रिसोर्सेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो आई होप समझ में आ रही है। फ्यूचर में जब यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पेड़ वेड़ कट जाएंगे, इंडस्ट्री लगेंगी, कहीं पे स्कूल बन रहे हैं, कहीं पे कॉलेज बन रहे हैं, कहीं पे कॉलोनी बस रही है, सेटलमेंट बन रहे हैं। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इस पर्टिकुलर एरिया में जो खेती करने वाली जो ज़मीन थी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉरेस्ट भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब यार सोचो पॉपुलेशन बढ़ रही है,
ज़मीन कम हो रही है। कौन सी कम हो रही है? खेती करने वाली। उस खेती करने वाली ज़मीन पर कहीं पे इंडस्ट्री लग रही है, कहीं पे कॉलेज बन रहे हैं, कहीं पे घर बन रहे हैं, कहीं पे कुछ बन रहा है, कहीं पे रोड बन रहा है ना, तो खाने की समस्या आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। थॉमस माल्थस थ्योरी जो है, इन्होंने भी किस चीज़ के बारे में बताया? उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में ही बताया कि आपको देखने को मिलेगा जिस रफ्तार से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस रफ्तार से फूड सप्लाई नहीं बढ़ रही है। तो देखो, पहली बात, थ्योरी ऑफ थॉमस माल्थस कब दी गई थी? 1798 में। क्या कहती है थ्योरी? द नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई। मतलब लोगों की संख्या जो है बहुत तेज गति से बढ़ेगी और फूड सप्लाई जो है कैसे बढ़ेगी? धीरे धीरे बढ़ रही है। लोगों की संख्या बहुत तेज गति से, फूड सप्लाई बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा क्या होगा? फूड क्राइसिस आ जाएगी, खाने के संकट। लोगों को खाने की कमी महसूस होगी। खाना कहाँ से उगाएंगे भाई? बताओ, खेती कहाँ करेंगे? खेती तो जिस खेती पर आप फसल उगा रहे हो, जिस ज़मीन पर आप फसल उगा रहे हो, उस ज़मीन पर तो लोग रहने लग जाएंगे, घर बन जाएंगे, इंडस्ट्री लग जाएंगी, है ना, सड़क बन जाएंगी, रेल बन जाएगी, वहाँ पे रेलवे लाइन बच जाएगी। तो यही कह रहे हैं कि पहली बात तो ये खास बात याद रखनी है कि आने वाले समय में या फिर अभी भी आप देख लो कि लोग जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं ना, उस रफ्तार से फूड सप्लाई नहीं बढ़ रही है। ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा, अगर पॉपुलेशन और बढ़ी, फर्दर पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ, तो हमें देखने को मिलेगा पॉपुलेशन क्रैश। क्या देखने को मिलेगा? पॉपुलेशन क्रैश देखने को मिलेगा। और ये पॉपुलेशन क्रैश किस वजह से होगा? या तो फेमाइन की वजह से होगा, या डिजीज की वजह से होगा, या वॉर की वजह से होगा। सोचो यार, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पानी की कमी आएगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिफॉरेस्टेशन होगा, और इन सब चीज़ों की वजह से आपको रेनफॉल में कमी देखने को मिल सकती है। और हो सकता है रेनफॉल में जब कमी हो तो आपकी फेमाइन आ जाए। फेमाइन किसको बोलते हैं? अकाल को बोलते हैं। फेमाइन के केस में क्या होता है? फूड और वाटर, इन दोनों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और जब फूड और वाटर की कमी होगी तो लोग मरेंगे, भूख से मरेंगे। डिजीज़, कई बार आप देखना डिजीज़ फैल जाती है। डिजीज़ की वजह से भी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा क्रैश देखने को मिलेगा, पॉपुलेशन खत्म होने लग जाएगी, कोई महामारी फैल जाए, वॉर, लोग खाने के लिए लड़ेंगे। ये सारी समस्याएं देखने को मिलेंगी अगर पॉपुलेशन बढ़ी तो ज़्यादा, एक हद से ज़्यादा बढ़ी तो दोबारा मैं बता रहा हूँ, थॉमस माल्थस थ्योरी कब आई? 1798 में। क्या कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बहुत तेज गति से बढ़ेगी मगर फूड सप्लाई उतनी तेज गति से नहीं बढ़ेगी। और ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ती गई तो पॉपुलेशन क्रैश होगा। किस वजह से? फेमाइन, डिजीज, वॉर। अब कह रहे हैं इसीलिए अगर हमें इन सब चीज़ों से बचना है तो हमें थोड़ा प्रिवेंटिव चेक्स लेने पड़ेंगे। फिजिकल चेक की बजाय प्रिवेंटिव, मतलब प्रिवेंशन पर ध्यान देना पड़ेगा। कैसे इन सब समस्याओं को बचाएं, कैसे फ्यूचर में वॉर होने से बचाएं खाने को लेकर, कैसे मतलब फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिजीज जो फैल रही है उनको बचाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? सबसे इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन कंट्रोल। क्या करना पड़ेगा? पॉपुलेशन को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसको मैं समझा चुका हूँ। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हमें बर्थ रेट कम करनी पड़ेगी, बर्थ कंट्रोल मेजर्स लेने पड़ेंगे, कैसे मतलब बर्थ कंट्रोल कर सकें, शादी की एज बढ़ानी पड़ेगी, है ना, लॉज बनाने पड़ेंगे, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, और जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा? फ्री में अवेलेबल कराना पड़ेगा। ऐसे करके हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया तो आने वाला भविष्य हमारा सुनहरा रहेगा, और पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया तो देखना बहुत सारी समस्याएं हम फेस करने वाले हैं आने वाले समय पर। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, ठीक है। सो आई होप अब ये चीज़ें आपको सब समझ में आई होंगी। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।